हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। आज का वचन हम देखेंगे भजन संहिता चैप्टर 1 वर्स 1। वो यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो भजन संहिता क्या कहना चाहती है यहाँ पर, क्या पवित्र आत्मा हमसे बात करना चाहता? सबसे पहली बात उन्होंने बोला हुआ है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति है क्या है? मजाक उड़ाना, गाली देना, बदतमीजी करना, लोगों के बारे में बुरा सोचना, गलत विचार रखना माइंड पे, हर वक्त किसी न किसी के बारे में गलत सोचते रहना, बराबरी न करके जलन रखना, परेशानी के लिए कुछ न कुछ दिमाग में चलते रहने की किससे कैसे परेशान करना है। ये सारी चीज़ें हैं जो एक दुष्ट के अंदर होती हैं। तो बाइबल भी इस बात का जिक्र करता है, यीशु ने भी बताया हुआ, जो यहोवा को नहीं मानता या परमेश्वर में नहीं चलता और जिसने पुत्र को यीशु मसीह को अपना उद्धार करता नहीं स्वीकार किया, विश्वास नहीं किया, ये सब परमेश्वर यहोवा की निगाहों में अभी तक दुष्ट हैं, पापी हैं, क्योंकि इनको माफ़ी तो मिली नहीं है। तो बाइबल कहती क्या है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो ऐसी युक्तियां योजनाएं जो बनाते हैं हमें उन्हें फॉलो नहीं करना। हालांकि ऐसा नहीं कि हमें उनसे दूर हटना है, हम उनके साथ रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनके साथ नहीं रहेंगे, आना जाना उनके पास नहीं करेंगे तो उनको कभी प्रचार नहीं कर पाएंगे यीशु मसीह का। उन्हें कभी उस पाप से जिसमें वो जिस गड्ढे में वो पड़े हुए उनसे कभी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो लेकिन हमें उनकी युक्तियों को, हमें उनकी योजनाओं को, क्या करते हैं क्या नहीं करते, हम लागू नहीं करना। एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में कुछ बहुत रिच लोग हों और उनका इनकम करने का तरीका डिफरेंट हो। मे बी वो घूस लेते हो, नंबर 2 से इनकम करते हो, XYZ कुछ ऐसा कार्य जो बाइबल के वचनों के विरोध में है, विपरीत है, जो परमेश्वर कहते हैं ऐसा वो नहीं करते। तो अब आप अपने घर में आके अपने माँ बाप से या अपने भाइयों से ये नहीं कह सकते देखो उनके पास क्या है क्या नहीं, देखो उनके पास गाड़ी है, बड़ा घर है, घर में नई नई चीज़ें आई हैं, कुछ भी XYZ जो आजकल नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है, हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप से, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया यहोवा का दो, उतने में ही खुश रहो। उन्हें शैतान क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है वो तुम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर तुमने कंपेयर करना शुरू किया तो जो दुष्ट आत्मा उस घर में कार्य कर रहा है, जो बुरी आदतें हरकतें उस घर में कार्य कर रही, वो निश्चय एक दरवाजा खुलेगा और आपके घर में प्रवेश करेंगे। हो सकता है आप उस रास्ते से रिच हो जाएं, लेकिन आपको स्वर्ग जाने का रास्ता अवश्य बंद हो जाएगा। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना कि जो उनका मार्ग है, जो उनका सोच विचार है, जो उनका रास्ता है, हमें उसे कभी नहीं अपनाना। कहते नहीं चौड़ा है वो मार्ग और सकरा है वो मार्ग जो यहोवा की ओर ले जाता है। तो चौड़ा मार्ग आसान मार्ग है, इजीली आप रिच बन सकते हैं, इजीली आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप यहाँ पाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का मार्ग सकरा है, बहुत कम लोग वहाँ से निकल पाते हैं। तो हमें सकरे मार्ग से चलना है। सकरा मार्ग मतलब कठिनाई, परेशानी, दिक्कतें, रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि शैतान हर वक्त हमारे पीछे लगा रहता है। वो परमेश्वर कभी भी जो शैतान की पूजा पाठ करती है यहोवा कभी भी उनके पीछे रुकावटों में नहीं लगता। जब तक वो परमेश्वर को ना पुकारे, वो परमेश्वर अगर रुकावटें डालेगा तो उससे अच्छा फल निकालेगा। जैसे वचन कहता है सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, इसी तरह से आगे लिखा हुआ, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। ठट्ठा करने वाले क्या होते हैं? आज मैं एक वचन सुन रहा था, एक भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, इंडिया के बाहर का बहुत ज़्यादा भाई परेशान था। वो मिनिस्ट्री करना चाहता है, परमेश्वर के वचन में चलना चाहता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार पाप में है। तो जब उसके लिए प्रोफेसी की गई कि आप अभी आपने ट्यून किया हुआ है चैनल पे, राइट नाउ आप चैनल को देख रहे हो, परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि आप पिछले 6 महीने से एक ऐसे पाप में हो जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और परमेश्वर का आत्मा आपको उस पाप से बाहर निकालना चाहता है। आप स्ट्रगल कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु से लगातार बोल रहे हो, आप मिनिस्ट्री करना चाहते हो, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी है, जवाब दे रहा है। इसी वक्त पवित्र आत्मा आपके माइंड को हील कर रहा है, हर एक रुकावटों को हटा रहा है। लेकिन एक चीज आप याद रखना कि ये जो दरवाजा खुला है दुष्ट का, जो शैतान का, जो पाप का दरवाजा खुला है, दरवाजा कैसे खुला है? ये दरवाजा खुला है आपकी संगति से।
आप जिन लोगों के बीच में बैठते हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो हंसी मजाक आप करते हो, उसके जरिए दुष्ट आत्मा का प्रवेश हुआ है और ये पाप आपके जीवन में। तो जैसे बाइबल कहती है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना। ऐसे दोस्त दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, बुराई करते हैं, कुछ भी आप सब समझते हैं दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। आप लोग सब बैठते हैं, जो दारू पीते लोग, उनके साथ उनकी मंडली में मत बैठना, उनके ठट्टों में हाँ में हाँ मत मिलाना, क्योंकि जब हम हाँ में हाँ करने लगते हैं तो एक डिमोनिक दरवाजा खुलता है और उस पर शैतान को हुकूमत, ऑथराइजेशन मिल जाती है, एक लीगल अथॉरिटी मिल जाती है कि हाँ अब हम प्रवेश कर सकते हैं। लीगल अथॉरिटी किस तरह से मिलती है? कुछ भी ऐसा कार्य, कुछ भी ऐसी चीज, कुछ भी ऐसी वस्तु जो शैतान से संबंधित, अगर आप उसे अपने घर में लाकर रखेंगे या आप उसके साथ रहेंगे तो शैतान को एक लीगल अथॉरिटी मिल जाएगी कि भाई एक दरवाजा इन्होंने खोला हुआ है और इस दरवाजे से, इस बात से, इस विचार से अब मेरा इनका संबंध, क्योंकि इन्होंने मेरी इस चीज़ को ले लिया। एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं बोलूँ कि एक फैक्ट्री है जहाँ पर साबुन वगैरह बनती हुई है, अगर किसी डीलर के जरिए वो साबुन, किसी मार्केटर के जरिए वो साबुन आप तक आ जाए और उस साबुन का प्रयोग करो, तो अब आप उस कंपनी से कनेक्टेड हो गए, आपका एक रिलेशन बन जाता है उनसे, जिसके जरिए कंपनी मतलब आइडेंटिफाई भी करती है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन कौन सा मेरा ग्राहक है जो मेरी शॉप को रेगुलर ले रहा है। तो आप ना वो फिर आप पे ध्यान देना शुरू कर देते, वो अपने ग्राहकों पे ध्यान देना शुरू कर देते। सेम ही डिमोनिक वर्क है। अगर हमने कोई भी ऐसी वस्तु, प्रसाद या पानी, कोई भी चढ़ा हुआ नारियल, पानी या कहीं ऐसे मंदिरों में जाकर सर झुकाना, XYZ कुछ भी ऐसा किया जो शैतान से संबंधित है, वो निश्चय हमारे जीवन पे एक लीगल अथॉरिटी पाएगा। और जब लीगल, कानूनी तौर पे उसको अधिकार मिल जाता है तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है उस अधिकार को तोड़ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता कि लीगल अथॉरिटी हो गई कि नहीं हो गई उसकी। तो इसलिए बाइबल कहती है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। व्यवस्था परमेश्वर की क्या है? पुराना नियम में जो मूसा ने व्यवस्था लिखी थी, उस सारी चीज़ों को यीशु मसीह ऑलरेडी पूरा कर चुका। अब तुम्हें हमें एक एक चीज़ को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो यीशु मसीह ने बोला हुआ, जो कहना है कि पवित्र रहो, सबसे इंपॉर्टेंट अपने विचारों को पवित्र रखो। परमेश्वर ने बोला हुआ कि मैं तुम्हारे मन को जांचने वाला, तुम्हारे विचारों को जांचने वाला परमेश्वर यीशु मसीह जब सिंहासन पे बैठे होंगे और यहोवा वहां पर होंगे, तो ये तो पक्का है कि यीशु मसीह हमारा न्याय करेंगे। जब यीशु न्याय करेगा तो पिता हमारे अंदर क्या देखना चाहेगा? पुत्र को। उसने क्या बोला? तुम सब मेरी संतान हो। यीशु उसकी संतान, तो यीशु को हमारे अंदर देखना चाहेगा। तभी बाइबल का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। अगर हमारी बॉडी यीशु का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है तो हमें पूरा अधिकार देना है पवित्र आत्मा को और हमें उसी तरह बन जाना है। एग्जाम्पल के तौर में, अगर कोई घर हमारा है या कोई घर हमने खरीदा है, उस घर में जो भी कमी या दिक्कतें होंगी हम उसे तुरंत रिपेयर करना शुरू कर देंगे, तुरंत ठीक करना शुरू कर देंगे। अगर अलमारी का में ठीक है, कलर दिक्कत वो भी कर देंगे, पेंटिंग सही नहीं है वो भी चेंज कर देंगे। जो भी मॉडिफिकेशन करना हम सब कुछ करेंगे, किससे? अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, ताकि हमें अच्छा लगे। सेम उसी तरह से जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हमें वो सारी चीजें वो पवित्र आत्मा करेगा, लेकिन अगर हम रुकावट डालेंगे तो फिर नहीं कर पाएगा। और जब पवित्र आत्मा नहीं कर पाएगा वो चीजों को, तो फिर हो सकता है पवित्र आत्मा छोड़ करके हमें चला भी जाए। और कभी किसी को पता नहीं चलता कब आया कब गया, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। तो यहाँ पर जब पिता परमेश्वर हमें देखेंगे, हमारे अंदर यीशु मसीह को देखना चाहेंगे, तो इसी प्रकार से जब हमने कोई घर खरीदा, हम चाहते हैं घर हमारे हिसाब से हो, सब कुछ मॉडिफिकेशन हो, इसी तरह से पिता भी चाहेगा कि हमारे अंदर हर प्रकार का बदलाव हो। हमारी बुरी आदतें चली जाएं, दारू पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, गाली देना, बदतमीजी करना, गंदे विचार, XYZ जो कुछ भी है, हमारे अंदर धीरे धीरे चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी घर में जाते हैं हम भी धीरे धीरे चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। सेम हमारी बॉडी पे होगा, धीरे धीरे चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब अब हम यीशु की तरह बन रहे हैं। फिर हम जब यीशु मसीह तरह सोचने लगेंगे, लोगों को माफ करने लगेंगे, जरा जरा सी बातों पर गुस्सा नहीं करेंगे, तो सब कुछ ये बदलाव होता हमारे अंदर चला जाएगा। ऐसे ही पवित्र आत्मा बदलाव होता है। यही है व्यवस्था, यही है व्यवस्था जिसको सब कुछ अच्छी तरह से पवित्र आत्मा सेटल करेगा। जो गंदी चीजें पवित्र आत्मा बाहर थ्रो करेगा,
उनको हमेशा के लिए हटा देगा। जो अच्छी चीज़ें पवित्र आत्मा उन्हें रखेगा। अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है, पवित्र आत्मा शांति रखेगा, शांति को हटाएगा। अगर हम गाली देते हैं, पवित्र आत्मा गाली को हटाएगा, हमारे अंदर पीस को रखेगा, अच्छी बातों को रखेगा, अच्छे विचारों को रखेगा। अगर हम गलत सोचते हैं, पाप करते हैं, पाप को हटाएगा, गलत विचार को हटाएगा, अच्छे विचार रखेगा। अगर हम किसी से नफरत करते हैं, हम किसी बार हम गलत सोचते हैं या किसी से कंपेयर करते हैं, होली स्पिरिट उसे भी खत्म करके सब कुछ सेटल नॉर्मल करेगा। एग्जाम्पल तौर में अगर हम किसी घर में गए, अलमारी टूटी है, वहाँ पर कूलर नहीं है, फ्रिज नहीं है, एसी नहीं, हम क्या करें? हम सब कुछ रिप्लेस करेंगे, सब कुछ रिप्लेस करेंगे, सब कुछ नया रखेंगे। ऐसा जो खराब ना हो, बिगड़ा ना हो, सबको नया रखेंगे। अगर हमारे बिस्तर भी टूटा, देन वी विल थ्रो दैट आउट, हम उससे भी अच्छे से रखेंगे। क्यों? हम सब कुछ व्यवस्थित अच्छे से चाहते हैं अपने घर में। तो जब पवित्र आत्मा को हमारा शरीर मिला, जब हमारा शरीर उसका मंदिर है, तो वो क्यों नहीं करेगा? तो हमें रोकने की जरूरत नहीं, हमें रुकावट नहीं करनी चाहिए, हमें साथ देना है पवित्र आत्मा का। ठीक है, आप आइए, आप करिए, आप जो भी करना चाहते हैं राइट नाउ करिए। ऐसा क्या? इससे फायदा क्या है? लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। राइट, जो पवित्र आत्मा करे हम खुश रहेंगे। आगे लिखा हुआ है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रखता है या ध्यान करता रहता है। क्यों ध्यान करना? ताकि हम दोबारा से पाप में न गिर सकें। हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि मैं पहले गाली देता, आज नहीं दे रहा। कोई अगर मेरे आसपास गाली दे रहा, वो मेरे मुंह में, मेरे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। हमें इसका ध्यान रखना है। कोई भी पाप हो जिसको पवित्र आत्मा निकाल चुका हमारे जीवन से, हमें ध्यान रखना है कि वापस ना आने पाए। व्यवस्था मतलब किताब, इस जो बाइबल में पढ़ रहा हूँ, जो वचन पढ़े, इस वचन पे हमें ध्यान रखना है, मनन करना, ताकि दुष्ट आत्मा कैसे भी चाह करके हमारे जीवन में प्रवेश न करने पाए। यीशु मसीह 40 दिन के जब फास्टिंग पे थे, शैतान ने क्या बोला? तुझे भूख लगी, रोटी खा। यीशु ने वचन से बोला, मनुष्य रोटी से ही नहीं पर परमेश्वर का एक वचन से जीवित रहता है। अब तो इसका मतलब ये है कि ये सताव इस तरह का आ सकता है हमारे जीवन पे। इसीलिए ये यहोवा कह रहा है कि इस व्यवस्था पर रात दिन मनन करना, ध्यान लगाए रहना। इस किताब को अपनी छाती से लगा रहना, मतलब छाती से लगाने मतलब तुम्हारा ध्यान इस बुक पे होना चाहिए। तुमको रटी होए, तुमको अच्छे से आनी चाहिए, तुमको समझ में होना चाहिए। कुछ जब भी कुछ ऐसी चीज घटित हो जो शैतानी हो, तुम्हें जाल में फंसाने की हो, तुमसे बुरा काम कराने की, उस वक्त ये बहुत काम आएगा। उस वक्त ये बाइबल ही हमको बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि हम न्याय नहीं कर सकते, हम जज नहीं कर सकते कौन शैतान की ओर से किस और कौन सी चीज़ परमेश्वर की ओर से। अगर हमें बाइबल का ज्ञान नहीं है, बाइबल का ज्ञान है, देन हम डेफिनेटली पता कर लेंगे कि ये चीज़ शैतान की ओर से आ रही है, ये हमको स्वीकार करनी, क्योंकि ये पवित्र आत्मा यानी पिता परमेश्वर की ओर से है। अब इसका डबल ट्रिपल फायदा क्या? और उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। अब आ गया बहती नालियों के किनारे लगाया गया। अभी जो मैंने बात की थी कि हम दूसरों के घर में देखें, गाड़ी है, बड़ा मकान है, सारी सुविधाएं, सब कुछ हमारे पास क्यों नहीं? अब यहोवा कर लो, वो चीज आ गई। जब आप ऐसे बन जाओगे तो परमेश्वर का तुम ऐसा पेड़ होगे जो बहती हुए नालियों के किनारे, यानी कि बारिश हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पेड़ को पानी मिलेगा। धूप कितनी भी तेज हो, जमीन कितनी भी सूखती चली जाए, पेड़ को पानी मिलेगा, क्योंकि उसकी जड़ें डेफिनेटली उस नदी तक पहुंची होंगी। उसे खाना पीना सब कुछ संपन्न तरीके से मिलेगा, जैसे वो चाहता है, सब कुछ आएगा। राइट? पेड़ को काट भी दिया जाए, अगर जड़ बचे होंगे, फिर वो दोबारा निकलेगा। तो इस तरह से यहोवा हमें बनाना चाहता है कि जब हमें सब कुछ संपन्न हो जाएगा, हम इस तरह से यहोवा के जो वचन हमने पढ़े इस पर अगर हम चलने लगेंगे, तो परमेश्वर कहता है ना तुम्हें घर की कमी होगी, ना गाड़ी की, अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे रिलेशन होंगे, तुम्हारा बिजनेस भी होगा, मिनिस्ट्री चले तो वो भी प्रॉस्पर करेगी। जो कुछ भी करोगे तुम सब में फलते जाओगे। तुम्हारे आसपास बड़ी भुखमरी हो, तुम्हें नहीं आएगी। आसपास बहुत सी महामारी हो, तुम्हें टच नहीं करेगी महामारी, क्योंकि तुम यीशु के कवच में हो। जैसे पेड़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पानी, पानी नहीं तो पेड़ सूख जाए, खत्म हो, जैसे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है यीशु मसीह। हमें एक चीज़ का याद रखना चाहिए, जो स्वर्ग में बैठा है वो बहुत अमीर है, जिसका नाम ईसा मसीह है। वो गरीब नहीं है, और वो इतना अमीर है कि वो देने में भी बहुत विश्वास करता है। उसने दे दिया ही आज तक हम लोगों को। यहोवा ने जाने के नबियों को दिया पहले, फिर अपने दूतों को भेजा, फाइनली जब कुछ नहीं मिला अपने पुत्र को भेज दिया, जा उसको भी दान दे दिया।
ये लो सेक्रीफाइस कर दिया। यहोवा ने दिया ही है हमें अभी तक, हमें जीवन दिया, हमें आत्मा दिया, हमें बच्चे दिए, अड़ोसी पड़ोसी दिए, रिश्तेदार, सब कुछ यहोवा ने दिया। आज तक वो दे ही रहा है। वो बहुत अमीर है, पृथ्वी उसकी है, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है सब कुछ उसका है। यहोवा का तो सोने की सड़कें, आज लोग लड़ाई करते हैं पैसों के लिए, सोने के लिए। बहुत महंगा सोना है, खरीदना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, जोड़ना चाहिए। यहोवा करे तुम्हारे पैरों के नीचे होगा, ये पैरों के नीचे होगा हमारे, हम उसको पैरों से रगड़ेंगे। इतना सोना है स्वर्ग में। उसने सोना इसलिए नहीं रखा स्वर्ग में कि हम उससे पहने हैं। वो कहता है सोने की सड़कें बना रखी हैं, क्योंकि आदमी यहाँ लड़ता है सोने सोने चांदी के लिए। लड़ो तो ऊपर कहता आओ इतना सोना दूंगा कि तुम भूल ही जाओगे कि तुम्हारे पैरों के नीचे सोना, उसकी कोई औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि वैल्यू हमारी है, न कि सोने की। परमेश्वर के सामने वैल्यू हमारी है, न कि सोने के लिए। आज जगत में ऐसा उल्टा हो चुका। आज अगर कोई बहुत ज्यादा सोना पहनो तो इंसान तो जान से मार दे उसे। पर यहोवा में बताना चाहता है, इसलिए वचन कहता है कि स्वर्ग में सोने की सड़कें बनी, रेवलेशन में लिखा हुआ है। बताना चाहता है यार तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोना नहीं है। इंसान बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी आत्मा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि अभी नर्क और स्वर्ग का जो भेद चल रहा है ना, कि नर्क जाओगे स्वर्ग जाओगे, उसके लिए परमेश्वर चाहता है हर एक प्राण को बचाना। लेकिन वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता है कि सोना चांदी रुपया धन दौलत तुमसे बढ़ के नहीं है। जो तुम्हारे पैरों के नीचे सोना कर सकता है वो तुम्हें सबको दे सकता है। सोने ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। हीरे की बारिश होती है, पृथ्वी जैसे ग्रह जहाँ पर हीरे की बारिश होती है, और सब कुछ कर सकता है। पर वो चाहता है कि हम उसकी व्यवस्था पे मनन लगाए रहें ताकि शैतान को रोक दे। यहोवा ऐसा नहीं रोकने सकता, वो चाहता है उसको, दुष्ट को रोकना, तभी तुमको ब्लेस करेगा। स्वर्ग से उसने फल भेजा, शैतान ने छतरी लगा रखी। ऐसा फल जो तुमको दिखाई नहीं देता, ऐसी छतरी जो तुमको दिखाई नहीं देती, शैतान ने झट से रोक लिया, तुम तक आए नहीं। तो जब वो छतरी फटेगी तो फल आएगा। राइट, छाता लेके चल रहे हो, अगर बारिश हो रही तो बारिश की बूंद तुम पे नहीं गिरी, लेकिन छाते में अगर हो लोगे तो डेफिनेटली गिरेगी। अगर जो बारिश जो स्वर्ग की भंडार यहोवा ने खोले वो तुम तक आए, हम तक आए, तो हमें सबको परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है, पाप से दूर रहना है, यहोवा के साथ चलना है, ताकि हम भी ऐसा बन सके जैसे दाऊद ने बोला मेरा प्याला उमड़ रहा है, हम भी ऐसा हो सके। तो प्रभु यीशु मसीह में आपसे प्रार्थना करता हूं सबको पिता टच करें, हील करें। जिन्होंने इस वचन को सुना है वो भी हील हो, या जो सुनने वाले फ्यूचर में वो भी मेरे पिता हील हो यीशु के नाम से। इसी वक्त आपका आत्मा टच करे, सबको आज़ाद फ्री करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह की, आमीन।